वागर्थाय संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतपितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मित्रों, आचार्य आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक लोचन का पाठ चल रहा है। ध्वन्यालोक का लोचन सहित पाठ चल रहा है। इसमें अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव का आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा किस प्रकार से प्रत्याख्यान किया गया और किस प्रकार से आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में अनेक तर्कों के माध्यम से आचार्य आनंदवर्धन के पक्ष को पुष्ट किया, इस पर हम विस्तार के साथ विचार करते चले आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई कक्षाओं में। और आज भी वही विषय हमारे सम्मुख उपस्थित है। पिछली कक्षाओं में हमने विस्तार के साथ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में ध्वनि के अंतर्भाव के प्रत्याख्यान पर विस्तार के साथ विचार किया। तो कार्ये निमित्ते सामान्य विशेषे प्रस्तुते सति तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पंचधा। अप्रस्तुत प्रशंसाया सा सैव प्रस्तुताश्रया, ये सब विचार हमने किया। और तुल्य में तुल्य से तुल्य अप्रस्तुत के अभिधान से तुल्य प्रस्तुत का आक्षेप, इसमें कैसे अप्रस्तुत प्रशंसा के इस भेद में कैसे ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है, इस पक्ष को भी हमने पिछली कक्षा में विस्तार के साथ पढ़ा था। तो आचार्य ने दो पक्ष उसमें रखे थे, उन दोनों पक्षों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि यदि प्रस्तुत आक्षेप्यमाण चमत्कारकारी होगा तो वो वस्तु ध्वनि हो जाएगी। अब प्रस्तुत अविधीयमान से यदि प्रस्तुत आक्षेप्यमाण, अप्रस्तुत अविधीयमान की अपेक्षा यदि प्रस्तुत आक्षेप्यमाण यदि अधिक चमत्कारकारी होता है तो तदा वस्तुध्वनि रसौ, तो यह वस्तुध्वनि हो जाएगी। यह बात हमने स्वीकार की थी। और इसके पहले आचार्य ने जो विचार किया वो कहा कि अप्रस्तुतात् कदाचित वाच्यात् चमत्कारः व्यंग्यम तुतन मुख प्रेक्षम। तो तुल्य प्रस्तुते तुल्यस्य आक्षेपः में अप्रस्तुत वाच्य कभी अधिक चमत्कारकारी होता है और व्यंग्य केवल उसका मुंह देखता रह जाता है, अर्थात मुंह तकता रह जाता है। ये बात आचार्य ने कही थी। तो व्यंग्य यदि मुंह तकता रह जाता है का अर्थ यह हुआ कि व्यंग्य की वहां पर अप्रधानता होगी। तो व्यंग्य की यदि अप्रधानता होगी और वाच्य की प्रधानता हो जाएगी तो वह अलंकारांतर ही हो जाएगा। फिर उसको हम ध्वनि का विषय स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन यदि आक्षेप्यमाण प्रस्तुत वाच्य प्रस्तुत की अपेक्षा अधिक चमत्कारकारी होता है तो उस स्थिति में उसको वस्तुध्वनि का विषय माना जाएगा। यहाँ तक हम विचार पिछली कक्षा में कर चुके थे। आज इसके आगे विचार करते हुए देखिए, नीचे कुछ परिकर कारिकाएं आचार्य ने दी है। 12वीं, 13वीं और 14वीं 3 परिकर कारिकाएं दी हैं। इन परिकर कारिकाओं में अब तक जो भी विचार आचार्य ने किया है अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव के प्रत्याख्यान के संबंध में, उसका सार प्रस्तुत किया है। लेकिन उसके पहले एक पंक्ति और मिलती है कि उद्देश्य यदादिग्रहणं कृतं समासोक्तीत्यत्र द्वंद्वे तेन व्याजस्तुति प्रभृत्यलंकार वर्गोपि संभाव्यमान व्यंग्यानुप्रवेश संभावितः। इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए। तो उद्देश्य कहाँ था? जहां आचार्य ने यत्रार्थ शब्दों वा तमर्थ उपसर्जनी कितस्वार्थो व्यंग्यक काव्य विशेषः सद्ध्वनिरि सूर्यविकथितः, इसके प्रसंग में जब आचार्य ने कहा था कि ननु यत्र प्रतीयमानार्थस्य वैषद्येन अप्रतीतिः सनाममाभूत ध्वनिर्विषयः यत्र तु प्रतीतिरस्ति यथा समासोक्त्याक्षेप अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति पर्यायोक्ता पन्नुति दीपक संकरालंकारादौ। तो इसमें ये जो आदौ शब्द जुड़ा हुआ है इसी को लीजिए, यही है उद्देश्य। अर्थात इन अलंकारों में
व्यंग्यार्थ की वैशद्येन प्रतीति होती है। जब इन अलंकारों में व्यंग्यार्थ की वैशद्येन प्रतीति होती है तो इन अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव कर लिया जाए, ये पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया था। इसमें अंत में लगाया है संकरालंकार आदौ। तो ये कहाँ है? उद्देश्य यद आदिग्रहणम। तो ये जो उद्देश्य है, अर्थात 13वीं कारिका की जो वृत्ति प्रारंभ में आई थी, जहां से अलंकारों का प्रत्याख्यान शुरू हुआ था और सर्वप्रथम हमने समासोक्ति अलंकार को लिया था, वहां जिन व्यंग्यार्थ की वैशद्येन प्रतीति वाले अलंकारों का उल्लेख किया था, उसी में आचार्य ने अंत में कह दिया था संकरालंकार आदौ। तो उद्देश्य यद आदिग्रहणम कृतम, उसमें जो आदिग्रहण किया है, समासोक्तीत्यत्र द्वंद्वे तेन व्याजस्तुति प्रभृत्यलंकार वर्गोपि। और इसमें पहला कौन था? समासोक्ति। तो समासोक्तीत्यत्र द्वंद्वे, और ये द्वंद्व समास था, समाहार द्वंद्व। अनेकेषाम अलंकाराणाम एकत्र उल्लेख समाहार द्वंद्व रूपेण या द्वंद्वे। तो समासोक्तीत्यत्र द्वंद्वे तेन व्याजस्तुति प्रभृत्यलंकार वर्गोपि संभाव्यमान व्यंग्यानुप्रवेश संभावितः। तो जो आदि शब्द अंत में लगा दिया संकरालंकार आदौ, उसमें जो आदि शब्द लगा दिया, उससे व्याजस्तुति प्रभृति अलंकार वर्ग भी संभाव्यमान पक्ष के रूप में या पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां भी व्यंग्यानुप्रवेश संभावितः। तो संभाव्यमान व्यंग्यानुप्रवेश संभावितः, तत्रापि व्यंग्यार्थस्य अनुप्रवेशः संभावितः वर्तते। तो संभावित व्यंग्यानुप्रवेश संभावितः व्याजस्तुति प्रभृति अलंकार वर्गस्तत्र गृह्यते। व्याजस्तुति प्रभृति जो अलंकार वर्ग है उसको हम यहां पर ले लेंगे। तत्र सर्वत्र साधारणम उत्तरम दातुम उपक्रमते। तो यहां तक तो हमने समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति लेकर अप्रस्तुत प्रशंसा तक अनेक अलंकारों पर विचार किया। अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति और आपका जो है सो आक्षेप अलंकार, अपन्नुति अलंकार, दीपक अलंकार। लेकिन तत्सदृश अनेक अलंकार ऐसे हैं जहां की वैशद्येन व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। तो प्रत्येक अलंकार का ग्रहण करके और उसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जाता, इस पक्ष का प्रत्याख्यान किया जाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हम एक सामान्य तर्क आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उन सामान्य तर्कों के आधार पर आप व्याजस्तुति इत्यादि जो अलंकार हैं जिसमें वैशद्येन व्यंग्यार्थस्य प्रतीतिर्भवति, तो सत्यामपि प्रतीतो व्यंग्यार्थस्य तत्र ध्वनेर अंतर्भाव कर्तुम न शक्यते। क्यों? तो केन हेतुना, तो उन हेतुओं का हम संग्रह यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तत्र सर्वत्र अर्थात तेषु सर्वेष्वपि व्यंग्यार्थस्य वैशद्येन प्रतीति रूपेषु अलंकारेषु साधारण उत्तरम दातु उपक्रमते। साधारण उत्तर का अर्थ है कि ये जो नीचे दिए गए हैं तर्क हैं, इन नीचे तर्कों के दिए गए तर्कों के आधार पर व्याजस्तुति इत्यादि जो बचे हुए अलंकार हैं उनमें ध्वनि का अंतर्भाव क्यों नहीं किया जा सकता, यह आपको स्पष्ट हो जाएगा। अतः उन अलंकारों का अलग अलग ग्रहण करके उनका प्रत्याख्यान किया जाना यह उचित नहीं है। तो क्या है वो साधारण उत्तर? तो उस साधारण उत्तर के लिए आचार्य ने यहां पर 3 कारिकाएं प्रस्तुत की हैं। पहली और दूसरी कारिका में उन पक्षों को प्रस्तुत किया है जिन पक्षों में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। लेकिन तीसरी कारिका में आचार्य ने बतलाया है कि किस स्थिति में ध्वनि को स्वीकार किया जा सकता है। तो पढ़िए। व्यंग्यस्य यत्र प्राधान्यम वाच्यमात्रानुयायिनः समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालंकृते स्फुटाः। व्यंग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेपि वा न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते। और तीसरी कारिका है तत्परावेव शब्दार्थौ
यत्र व्यंग्यम प्रतिष्ठितो ध्वने सैव विषयो मंतव्य संकरोज्झितः। ये 3 कारिकाएं हैं। तो तीसरी कारिकाओं में तो उस पक्ष को प्रस्तुत किया है जिस पक्ष के अंतर्गत आप ध्वनि का अस्तित्व स्वीकार करेंगे। तो प्रथम 2 कारिका में जो तर्क दिए हैं प्रत्याख्यान विषयक, उनको यदि आप देखना चाहें तो इतश्च नान्तर भाव यतः काव्य विशेषोंगी के पहले ये 4 तर्क आचार्य ने प्रस्तुत किए हैं, आचार्य अभिनव गुप्त ने संक्षेप में। तो वहां तक हम पहुंचते हैं, लेकिन पहले इन परिकर कारिकाओं में देख लें। तो दूसरी कारिका में देखिए, न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते। तो कहां ध्वनि नहीं होगी, ठीक है, कहां ध्वनि नहीं होगी। तो कहां नहीं होगी ध्वनि? यत्र व्यंग्यस्य प्राधान्यम नास्ति। तो व्यंग्य कैसा होगा? वाच्य मात्रा विनायिनः। तो यत्र वाच्य मात्रा विनायिनः व्यंग्यस्य प्राधान्यम नास्ति, तो वो कौन है स्थान? तो वो है समासोक्त्यादयः। और वहां पर वाच्यालंकृत स्फुटाः। तो यत्र वाच्यमात्रानुयायिनः व्यंग्यस्य अप्राधान्यम, ये पकड़ लीजिए। तो व्यंग्यस्य यत्रा प्राधान्यम, तो यत्र येषु पद्येषु या येषु स्थलेषु येषु अलंकारेषु अर्थालंकारेषु वाच्यमात्रा विनायिनः व्यंग्यस्य प्राधान्यम नास्ति अर्थात अप्राधान्यम वर्तते। तो ते चके तो समासोक्त्यादयः अर्थालंकाराः। तत्र समासोक्त्यादयः वाच्यालंकृतयः स्फुटाः। वहां समासोक्ति इत्यादि वाच्यालंकृति अर्थात अर्थालंकार, वाच्य का अर्थ है अर्थ, वाच्यालंकृतयः स्फुटाः भवन्ति। तिलक ज्ञानवय। तो यत्र वाच्यमात्रानुयायिनः व्यंग्यस्य अप्राधान्यम तत्र समासोक्त्यादयः वाच्यालंकृतयः स्फुटाः भवन्ति, ये अन्वय हो गया। तो इन समासोक्ति इत्यादि अलंकारों में व्यंग्यार्थ होता है, लेकिन वो व्यंग्यार्थ होता है कैसा? तो वाच्य मात्रानुयायिनः व्यंग्यस्य स्थितिर्भवति। और जब वो वाच्य का अनुयायी हो गया अर्थात वाच्य का ही उपस्कारक हो गया, तो ऐसी स्थिति में उस व्यंग्य का अप्राधान्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यंग्य प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं रहता। तो यत्र वाच्यमात्रा विनायिनः व्यंग्यस्य अप्राधान्यम तत्र समासोक्त्यादयः वाच्यालंकृतयः स्फुटाः। वहां स्पष्ट रूप से कोई संदेह नहीं है कि वहां पर समासोक्ति इत्यादि वाच्यालंकार हुआ करते हैं। तो तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटाः भवन्ति। और यत्र पुनः व्यंग्यस्य प्रतिभा मात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते। और यत्र पुनः व्यंग्यस्य प्रतिभा मात्रे, जहां पर केवल व्यंग्य की एक झलक दिखाई देती है। प्रतिभा शब्द का अर्थ है यहां पर झलक, आभास मात्र। और यत्र पुनः व्यंग्यस्य प्रतिभा मात्रम या प्रतिभा मात्रे सति अर्थात उसकी एक झलक मात्र दिखलाई देती है, अथवा व्यंग्यस्य वाच्यार्थानुगमे, अथवा व्यंग्य जो होता है वो वाच्यार्थ का अनुकरण करता हुआ दिखलाई देता है। तो ये तो पहले भी दिखला दिया था वाच्यमात्रानुयायिनः व्यंग्यस्य समासोक्त्यादयः के पक्ष में। तो उसी बात को फिच कहते हैं कि यत्र पुनः व्यंग्यस्य प्रतिभा, प्रतिभा शब्द का अर्थ है यहाँ पर आभास मात्रम, प्रतीति मात्रम। और वाच्यार्थानुगमेऽपि वा लगाया विकल्प अर्थ में, तो या वो वाच्यार्थ का अनुगमन करता हुआ दिखलाई देता है। तत्र ध्वनिर्न ध्वनि ही, वहां पर ध्वनि नहीं होती। क्यों? तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते, यत्र च तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते। एक ही बात को या आगे पीछे करके कह रहे हैं। तो वाच्य मात्रानुयायिनः व्यंग्यस्य वाली बात इन्होंने समासोक्ति इत्यादि के प्रसंग में कह दी थी, लेकिन फिर नीचे उसी बात को कहते हैं वाच्यार्थानुगमेऽपि वा।
तो व्यंग्यस्य प्रतिभा मात्रे वाच्यार्थानुगुमे वा न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते। तो यत्र तस्य ध्वनेः प्राधान्यम न प्रतीयते तत्रापि ध्वनिः न भवति, वहां भी ध्वनि नहीं होता। तो ये 4 स्थितियां बनी, ठीक है। चतुर्षु प्रकारेषु न ध्वनि व्यवहार। ये देखिए आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है इतश्च नान्तर भावः के पहले की जो पहले का जो लोचन है उसमें आप देखिए तेन चतुर्षु प्रकारेषु न ध्वनि व्यवहार। एक पन्ना छोड़ के देखिए, सद्भावे भी व्यंग्य से अप्राधान्य न ध्वनि व्यवहार। व्यंग्य है लेकिन वह अप्रधान है। अप्रधान का तात्पर्य क्या है? प्राधान्य ने चमत्कारकारी नास्ति। व्यंग्य है लेकिन वह अप्रधान है, अर्थात प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। तो उस स्थिति में ध्वनि व्यवहार न भविष्यति। फिर दूसरा कहा इन्होंने कि म्लिष्ट प्रतीतौ। म्लिष्ट प्रतीतौ मतलब प्रतिभा मात्रे, अर्थात व्यंग्य की यत् किंचित प्रतीति यदि होती हो तो भी वहां पर ध्वनि नहीं होगा। तीसरा उन्होंने कहा वाच्येन समप्राधान्ये, और वाच्य के साथ यदि उसका समान प्राधान्य हो तो उस स्थिति में भी ध्वनि नहीं होगा। और अस्फुटे प्राधान्ये च हो लेकिन उसका प्राधान्य निश्चित न हो, तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते, यदि उसका प्राधान्य प्रतीत नहीं होता तो इन 4 स्थितियों में ध्वनि व्यवहार न भवति। तो पहली स्थिति क्या है? तो पहली स्थिति के विषय में आचार्य कहते हैं कि पहली स्थिति है कि सद्भावेपि व्यंग्यस्य अप्राधान्ये। दूसरी स्थिति है म्लिष्ट प्रतीतौ न ध्वनि व्यवहार। तो सद्भावेपि व्यंग्यस्य अप्राधान्ये न ध्वनि व्यवहार, म्लिष्ट प्रतीतौ न ध्वनि व्यवहार, व्यंग्यस्य म्लिष्ट प्रतीतौ न ध्वनि व्यवहार, और व्यंग्यस्य वाच्येन समप्राधान्ये न ध्वनि व्यवहार, और व्यंग्यस्य अस्फुटे प्राधान्ये न ध्वनि व्यवहार। ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए। इन्हीं 4 बातों को आचार्य ने इन 2 कारिकाओं में प्रस्तुत किया है। लेकिन कुत्र ध्वनिर्भवति, होती कहाँ है ध्वनि? जब ये प्रश्न यहां पर खड़ा किया तो इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यंग्यम प्रतिष्ठितौ। ठीक है, ध्वनेः स एव विषयो मंतव्य संकरोज्झितः। तो स एव ध्वनेर विषयः मंतव्यः, उसी को हम ध्वनि का विषय मानते हैं। कहां पर? यत्र शब्दार्थौ व्यंग्यम प्रति तत्परौ एव स्थितौ, ये बना लीजिए। तो यत्र मतलब जिस कविता में शब्द और अर्थ दोनों व्यंग्यम प्रति अर्थात व्यंग्य को लक्ष्य करके और तत्परौ एव स्थितौ अर्थात उसी की सिद्धि के प्रति अपने संपूर्ण सामर्थ्य को समर्पित करते हुए दिखलाई देते हैं। तत्पर शब्द का अर्थ क्या है? तस्मिन् परः तत्परः, परः अर्थात निष्ठः, अर्थात स्वकीयं संपूर्णमपि सामर्थ्यं तत्कृते समर्पयन्ति। कौ शब्दार्थौ, और यही बात कारिका में भी आचार्य ने कही थी। यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थौ। अर्थः गुणीकृतात्मा और शब्दश्च गुणीकृताभिधेयः, ये बात वहां कही थी। तो तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यंग्यम प्रतिष्ठितौ। तो यत्र यस्याम कवितायाम यस्मिन् काव्ये शब्दार्थौ व्यंग्यम प्रति तत्परौ एव स्थितौ। तो व्यंग्य को लक्ष्य करके यदि वो तत्पर दिखलाई देते हैं अर्थात व्यंग्य की प्रतीति कराने के प्रति समर्पित दिखलाई देते हैं। समर्पित से तात्पर्य है समर्पित सामर्थ्य यदि दिखलाई देते हैं, उनका संपूर्ण सामर्थ्य उस व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने के लिए यदि समर्पित दिखलाई देता है तो ध्वनेः स एव विषयः, उसी को ध्वनि का विषय मानना चाहिए।
मंतव्यः संकरोज्झितः। यहां पर संकर शब्द को पकड़िए। यहां पर संकर शब्द से तात्पर्य है वहां पर समासोक्ति इत्यादि अलंकारों का मिश्रण नहीं होता। तो संकरेण उज्झितः परित्यक्तः संकरेण रहितः, तो संकरोज्झितः संकरेण रहितः स एव ध्वनेः विषयः मंतव्यः, उसी को ध्वनि का विषय मानना चाहिए। तो संकर से तात्पर्य अर्थ है कि यहाँ पर केशाम संकरः भवितुम शक्यते, किनका संकर यहाँ पर हो सकता है, तो उस संकर के विषय में आचार्य कहते हैं यहाँ पर यदि संकर होगा तो वो संकर होगा समासोक्ति इत्यादि अलंकारों का क्योंकि वो समासोक्ति इत्यादि अलंकारों में व्यंग्य की वैशद्येन प्रतीति होती है, लेकिन वह प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं होता। तो ध्वनेः स एव विषयो मंतव्यः संकरोज्झितः, स एव ध्वनेः विषयः मंतव्यः। लेकिन कीदृशश्चासौ विषयः, तो उसके लिए एक विशेषण लगा दिया संकरोज्झितः। तो कैस्सः संकरः, तो उसके लिए आचार्य का समासोक्त्यादयः ये अलंकारा वर्तन्ते यत्र पुनः वैशद्येन व्यंग्यार्थस्य प्रतीतिर्भवति तैः सह संकरः उज्झितः परित्यक्त। अर्थात वहाँ समासोक्ति इत्यादि का विषय या समासोक्ति इत्यादि का स्थल वह नहीं रह जाता, वो केवल और केवल ध्वनि का विषय बनता है, क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों ही तत्पर हो जाते हैं। तत्पर अर्थात उस व्यंग्यार्थ की प्रतीत को कराने में समर्पित सामर्थ्य हो जाते हैं। जब शब्द और अर्थ समर्पित सामर्थ्य हो गए व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने के लिए, तो ऐसी स्थिति में शब्द और अर्थ के आश्रित रहने वाले गुण अलंकार भी ध्वनि के प्रति समर्पित सामर्थ्य अपने आप हो जाएंगे। फिर उनके प्राधान्य का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। शब्दाश्रिताः अलंकाराः शब्दाश्रिताः गुणाः, अर्थाश्रिताः अलंकाराः अर्थाश्रिताः गुणाः, तेषामपि तत्परत्वं स्वतः प्रमाणी भवति, उनका भी तत्परत्व अपने आप प्रमाणित हो जाता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट आचार्य ने कही, और यही बात कारिका में भी कही थी। यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थोपसजने की तस्वार्थो व्यंग्यतः काव्य विशेष सध्वनि सूर्य कथितः। अब इसके बाद आचार्य कहते हैं तस्मात् न ध्वनेः अन्यत्र अंतर्भावः, इसलिए ध्वनि का अन्यत्र अर्थात समासोक्ति इत्यादि अलंकारों में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। ध्वनि का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और उस स्वतंत्र अस्तित्व से ध्वनि कविता में चमत्कारकारी तत्व के रूप में उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। हम इस ध्वनि का अन्य अलंकारों में अंतर्भाव, अन्य तत्वों में अंतर्भाव या अलंकारों में अंतर्भाव नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि तदयमत्रेति कियद्वा प्रतिपदम लिख्यताम इति भावः। ठीक है, तो तदयम जो कहा था इसमें तदयमत्र संक्षेपः, तो संक्षेप में हम जो हमारी बात है उस संपूर्ण उसका सार हम आपको बतलाए देते हैं, और एक एक अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और उसका विवेचन करना किया जाना यह हमारे लिए उचित नहीं होगा। कियद्वा प्रतिपदम लिख्यताम इति भावः, हम कितना एक एक अलंकार को लेंगे, फिर उस एक एक अलंकार का लक्षण करेंगे, फिर उसमें ध्वनि का अंतर्भाव, उसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, इसका प्रत्याख्यान करेंगे, इसकी तो कोई सीमा नहीं है। फिर भी यह व्याजस्तुति का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो व्याजेन स्तुति व्याजस्तुति, व्याजस्तुति में व्यंग्य मुखेन कस्यापि स्तुति यदि क्रियते तो सा व्याजस्तुति। तो क्या कहा, तो उसके 2-3 उदाहरण यहाँ पर आचार्य ने प्रस्तुत किए हैं। तो उसमें जो उदाहरण इन्होंने दिया है उसको पढ़िए। किम वृत्तान्तैः परगृहगतैः किंतु नाहं समर्थस्तूष्णीं स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्य स्वभावः, गेहे गेहे विपिनुषतथा चत्वरे पानगोष्ठ्याम् उन्मत्तेव भ्रमति भवतो बल्लवा हंत कीर्तिः। किसी राजा की स्तुति कर रहा है कोई कवि, और है वो क्या, दाक्षिणात्य है। तो कहता है कि मैं वस्तुतः मुखर नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे मुखर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं दाक्षिणात्य हूँ, और दाक्षिणात्य बिना मुखर हुए
चुप नहीं रह सकता, अर्थात वो मुखर हो ही जाता है अवसर प्राप्त करके। तो कहा कि भाई आप किस विषय में मुखर हो रहे हैं? तो हमारी मुखरता का हेतु है आपकी कीर्ति। तो कहा हमारी कीर्ति में कौन सी बड़ी विशेषता है? तो कहा आपकी कीर्ति इस समय आपके राज्य के प्रत्येक गृह में, प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक चौरस्ते में और प्रत्येक पानगोष्ठी में उपस्थित दिखलाई देती है। लेकिन कैसे? साधारण नहीं, उन्मत्तेव, ये हो गई उत्प्रेक्षा। उन्मत्त होकर, अर्थात मदमत्त होकर, उन्मत्त होकर, आपके प्रति अत्यंत समर्पित होकर, प्रत्येक घर में, प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक चौराहे पर और प्रत्येक पानगोष्ठी में लोग आपकी कीर्ति के विषय में बात करते हुए दिखलाई देते हैं। और आपकी कीर्ति उन्मत्ता इव भवति भ्रमति। और वो कीर्ति कैसी है? तो भवतः बल्लभा, आपको अत्यंत प्रिय है। तो भवतः बल्लभा या कीर्तिर्वर्तते सा कीर्ति ही उन्मत्ता इव, अर्थात उन्मत्त होकर गेहे गेहे विपिनुष तथा चत्वरे पानगोष्ठ्याम भ्रमति। प्रत्येक घर में, प्रत्येक विपणि में, बाजार में, प्रत्येक चौराहे पर और पानगोष्ठियों में घूमती हुई दिखलाई देती है। लेकिन वो पहले दो चरणों में श्लोक के अपने स्वभाव के विषय में कहता है। तो किम वृत्तांतै परगृहगतैः, परगृहगतैः वृत्तांतै किम, अर्थात दूसरे के घर में क्या हो रहा है इसके विषय में कहने से क्या लाभ। ऐसा कहना मैं उचित नहीं समझता, उससे मैं कोई लाभ नहीं समझता। किंतु नाहम समर्थः तूष्णीम स्थातुम, लेकिन फिर भी मैं चुप रहने में, तूष्णीम स्थातुम अहम न समर्थः, चुप रहने में मैं समर्थ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं प्रकृति मुखरः, स्वभाव से ही क्या हूं? बड़ा मुखर हूं, वाचाल हूं। क्यों भाई? दाक्षिणात्य स्वभावः, मेरा स्वभाव क्या है? दाक्षिणात्य है, अर्थात मैं दक्षिण देशोद्भवः, दक्षिण प्रांत का दाक्षिणात्य हूं। और हम स्वभावे नैव प्रकृति मुखरः, प्रकृति शब्द भी दे दिया, स्वभाव शब्द भी दे दिया। तो हम प्रकृत्या एवं मुखरोस्मि। मुखर शब्द का अर्थ क्या होता है? जो प्रगल्भ है, वाचाल है, बोलने में निपुण है, जो किसी बात को अपने मन में या रख नहीं सकता। तो मैं बताता हूं कि आपका यश कितना फैला हुआ है। तो क्या है हमारे यश की स्थिति? कहा कि गेहे विपुणुषि तथा चत्वरे पानगोष्ठ्याम उन्मत्ते भ्रमति भवतो बल्लभा हंत कीर्ति ही। इसमें हंत भी दे दिया। देखिए यहां व्यंग्यम स्तुत्यात्मकम, यहां व्यंग्य क्या है? स्तुत्यात्मक है कि अर्थात राष्ट्र का या राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पर कि आपकी कीर्ति अत्यंत उन्मत्त होकर, अर्थात पूर्ण प्रभाव के साथ प्रतिष्ठित होती हुई दिखलाई नहीं देती। तो ये जो स्तुति है राजा की स्तुति कि आपने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, आप इतने यशस्वी हैं अपने अच्छे कार्यों के लिए, प्रजारंजन होने के कारण, राजा प्रकृति रंजनाथ, प्रजारंजन होने के कारण कि आपकी कीर्ति पूरे राष्ट्र में व्याप्त दिखलाई दे रही है। तो ये स्तुति है। ये जो व्यंग्यार्थ है, व्यंग्यार्थ क्या है? स्तुत्यात्मकम वर्तते। लेकिन तेन वाच्यमेवोपस्क्रियते, लेकिन वह स्तुत्यात्मक होते हुए भी वाच्य का ही उपस्कारक है। वो वाच्य को ही उपस्कृत करता हुआ दिखलाई दे रहा है। वाच्य क्या है? तो वाच्य ये जो दाक्षिणात्य का अपना स्वभाव है, और दूसरा उसके द्वारा राष्ट्र के प्रत्येक स्थान पर व्याप्त होने के संबंध में जो वक्तव्य दिया गया है,
ये दोनों वाच्य हैं और इन वाच्य को ही, इस वाच्यार्थ को ही स्तुत्यात्मक राजा की स्तुति के लिए प्रस्तुत किया गया है। स्तुत्यात्मक व्यंग्य जो है वो चमत्कृत कर रहा है। तो व्यंग्य यहाँ पर प्राधान्य चमत्कारकारी नहीं है, और जब यहाँ व्यंग्य प्राधान्य चमत्कारकारी नहीं है तो यह ध्वनि का विषय नहीं हो सकता। तो अत्र व्यंग्यम स्तुत्यात्मकम यत्तेन वाच्य में वो पस्क्रियते। यह व्यंग्य जो है वो स्तुत्यात्मक है, लेकिन स्तुत्यात्मक होते हुए भी वह वाच्य को ही उपस्कृत करता हुआ दिखलाई दे रहा है। और यत्तु दारितम के निश्चित, और एक और श्लोक यहां पर दिया है। तो व्याजस्तुति का एक तो ये श्लोक दिया जिसमें राजा की वस्तुतः स्तुति होती हुई दिखलाई देती है, लेकिन एक और व्याजस्तुति का उदाहरण आचार्य नीचे देते हैं जिसमें कवि का उद्देश्य तो है राजा की स्तुति करना, लेकिन वहां स्तुति तो नहीं होती, उसकी निंदा ही उपस्थित हो जाती है। तो ऐसी व्याजस्तुति हमको मान्य नहीं है। तो क्या कहते हैं कि आसीन नाथ पितामही तब मही जाता ततोनंतरम। आसीन नाथ पितामही तब मही जाता ततोनंतरम। माता संप्रति सांबुराशि रचना जाया कुलोद्भूत ये। पूर्णे वर्षशते भविष्यति पुनः सैवानवद्या स्नुषा युक्तम नाम समग्र नीति विदुषाम किम भूपति नाम कुले। तो कहते हैं कि आप अनेक पीढ़ियों से इस पृथ्वी का भोग करते चले आ रहे हैं, राज्य का भोग करते चले आ रहे हैं, अर्थात वंशक्रम से यह राजलक्ष्मी या राज्यश्री या जो पृथ्वी है, ये जो राज्य है, यह आपको प्राप्त होता चला आ रहा है। तो यही जो मही है, मही अर्थात पृथ्वी, हे नाथ, हे स्वामी, हे राजन, यह जो पृथ्वी है यह तव पितामही आसीत। ये तुम्हारी क्या थी? पितामही थी, अर्थात तुम्हारी दादी थी, पितामह की पत्नी थी। और जाता तव मही जाता ततोनंतरम। माता तव मही जाता ततोनंतरम माता, और उसके बाद ये आपकी माँ बन गई, मतलब आपके पिता की पत्नी बन गई। तो तदोनंतरम ऐशा मही तब माता जाता। तो या पितामही आसीत, वही माता बन गई, आपके पिता की पत्नी बन गई। और संप्रति सांबुराशि रचना जाया कुलोद्भूत ये, और आपके कुल की उद्भूति के लिए अर्थात उन समुन्नति के लिए आपकी जाया बन गई। जाया का अर्थ है आपकी पत्नी बन गई। लेकिन कैसी है वो? सांबुराशि रचना, अर्थात अंबुराशिना सह इति सांबुराशि ही, और सांबुराशि रेव रचना। रचना का अर्थ क्या है? करधनी। तो अर्थात समुद्र पर्यंत विस्तृत यह पृथ्वी आपके कुल की उद्भूति के निमित्त आज आपकी पत्नी बन गई। कुलोद्भूति का अर्थ क्या है? संतानों को प्रदान करने के निमित्त आज आपकी जाया बन गई। पूर्णे वर्षशते भविष्यति पुनस्सैवानवद्या स्नुषा, और जब आप 100 वर्ष के हो जाएंगे, वर्षशते पूर्णे सती सा एव मही तब अनवद्या स्नुषा भविष्यति। आपकी वो अनवद्य अर्थात दोष रहित अत्यंत प्रिय स्नुषा अर्थात बहू बन जाएगी, मतलब आपका पुत्र जब राजा बनेगा तो। युक्तम नाम समग्र नीति विदुषाम किम भूपति नाम कुले। तो समस्त नीति विदुषाम भूपति नाम कुले किम नाम, नीतियों को जानने वाले, समग्र नीति विदुषाम, तो समग्राचासो नीति ही भूपति नाम अर्थात राज्ञाम कुले युक्तम नाम, किम युक्तम नाम, ये तो उचित ही प्रतीत होता है। अब देखिए, जो पृथ्वी पितामही थी वही माता बनी, वही पत्नी बनी, और वही स्नुषा बनी, बहू बनी।
तो आचार्य अभिनवगुप्त क्या कहते हैं, तदस्माकम ग्राम्यम प्रतिभाति, ऐसी जो व्याज स्तुति है, ऐसी व्याज स्तुति वस्तुतः राजा की स्तुति नहीं है, वह ग्राम्य व्यवहार है। ग्राम्यम का अर्थ क्या है, अशिष्ट व्यवहार, अर्थात सभ्य समाज में ऐसा नहीं बोला जाता। तो एतादृशा या व्याज स्तुतिर्वर्तते कस्यापि राज्ञः स्तुतिर्वर्तते सा पुनः स्तुति अस्माकं कृते ग्राम्या प्रतिभाति, वो ग्राम्य दिखलाई देती है, अशिष्ट व्यवहार दिखलाई देती है। अत्यंता सभ्य स्मृति हेतुत्वात्, क्योंकि इसमें जो स्मृति हो रही है वो स्मृति सभ्य समाज के द्वारा ग्राह्य स्मृति नहीं है। तो अत्यंत असभ्य स्मृति हेतुत्वात् एषा या व्याजस्तुतिर्वर्तते तदस्माकं कृते ग्राम्यम प्रतिभाति। काच अनेन स्तुति कृता, और इसने इस श्लोक के माध्यम से राजा की कौन सी स्तुति कर दी। तो हम वंशक्रमेण राजा इति, यदि आप कहते हैं कि वो ये कहना चाहता है कि आप वंशक क्रम से राजा है, यही स्तुति की है, तो कियदिदम, तो इससे राजा की कौन सी प्रशंसा हो गई। तो राजगद्दी जो है सो वो वंशक्रम से प्राप्त हो ही गी। राजगद्दी यदि वंशक्रम से प्राप्त होती है तो वंशक्रम से प्राप्त होते होने वाली राजगद्दी में कौन सा ऐसा आश्चर्य है, कौन से ऐसी बड़ी प्रशंसा की बात है। तो कियदिदम व्याज स्तुति, ये कौन सी ऐसी व्याज स्तुति यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो ये आचार्य अभिनवगुप्त का कहना है। इत्येवं प्राय व्याज स्तुति सहृदय गोष्ठिषु निंदितेत्युपेक्षैव, और ऐसी जो व्याज स्तुति है वो व्याज स्तुति सहृदयों की गोष्ठियों में, सहृदयों के मध्य, सहृदयों की सभाओं में वस्तुतः निंदा का विषय ही बनती है। निंदितेत्युपेक्षैव, वो निंदा का ही विषय बनती है, इसलिए ऐसी व्याज स्थितियों की हमको उपेक्षा करनी चाहिए, अर्थात बचना चाहिए इस प्रकार की व्याज स्थितियों को प्रस्तुत करने से। इस प्रकार की व्याज स्थितियों को हमें सभा में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसके बाद आचार्य ने एक भावालंकार का लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और उस भावालंकार के माध्यम से यहाँ पर ध्वनि के विवेचन को प्रस्तुत किया है कि जहाँ कहीं वाच्य के माध्यम से नियमित रूप से कोई छिपा हुआ प्रातिभ अर्थ प्रकृष्ट रूप से प्रकाशित होता हो तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर ध्वनि स्वीकार की जाएगी कि नहीं। तो इस विषय में आचार्य विचार करते हुए कहते हैं, तो इन्होंने आचार्य रुद्रट की एक कारिका को प्रस्तुत किया है 7वें परिच्छेद से। कहते हैं कि यस्य विकार प्रभुवन अप्रतिबंधस्तु हेतुना ये न गमयति तम अभिप्रायम तत्प्रतिबंधम च भावोसौ असौ भावः, इसको भाव कहा जाता है या भावालंकार कहा जाता है। अब इसमें देखिए एक पाठभेद मिलता है। यस्य विकार प्रभुवन अप्रतिबंधस्तु हेतुना ये न, तो ये जो अप्रतिबंधस्तु हेतुना ये न है, इसकी जगह पाठभेद मिलता है अप्रतिबंधेन हेतुना ये न। ये मिला हुआ है रुद्रट के काव्यालंकार में। तो रुद्रट के काव्यालंकार में जब इस लक्षण को हम देखते हैं, भावालंकार के लक्षण को, तो ये भावालंकार के लक्षण में लोचन में तो छपा मिलता है अप्रतिबंधस्तु हेतुना ये न, लेकिन वहाँ मिलता है अप्रतिबंधेन हेतुना ये न, तो अर्थ बदल जाता है। लेकिन लोचन के जितने भी संस्करण हैं उन संस्करणों में जो हम देखते हैं तो वहाँ यह अप्रतिबंधस्तु विकारः ऐसा ही मिलता है। तो यस्य विकार प्रभवन अप्रतिबंधस्तु हेतुना ये न, तो विकारः कीदृशः विकारः अप्रतिबंधः एवंच कीदृशः प्रभवन, अर्थात उत्पन्न होता हुआ
कथम उत्पन्न केनापि हेतुना येन हेतुना, तो येन हेतुना यस्य अप्रतिबंधः विकारः प्रभवन। प्रतिबंध शब्द का अर्थ होता है विघ्न, विघ्नित, और अप्रतिबंध शब्द का अर्थ हो जाएगा नियत। तो जिसका विकार जिस हेतु से अप्रतिबंधित रूप से अर्थात नियमित रूप से उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। जैसे दही जब भी बनेगा तो किससे बनेगा? दूध से ही बनेगा। आप किसी और चीज से दही जमा कर देखें तो वो दही के समान होगा, दही की क्वालिटी उसके अंदर नहीं होगी। तो यस्य विकार प्रभवन अप्रतिबंधस्तु हेतुना येन, तो येन हेतुना यस्य अप्रतिबंधः विकारः प्रभवन उत्पन्न होता हुआ गमयति तमभिप्रायम, उसके अभिप्राय को यदि बतलाता है, तत्प्रतिबंधन च, और उसके प्रतिबंध को भी बतलाता है, तो उसको भाव कहा जाता है। असौ भावः। अब यहां पर यदि आप अप्रतिबंधेन हेतुना कर देंगे तो अप्रतिबंधेन हेतुना का अर्थ हो जाएगा अनैकांतिकेन हेतुना। और काव्यालंकार पर जब नमिसाधु की टीका को हम लोगों ने देखा तो वहां पर अप्रतिबंधेन हेतुना यही पाठ कर कर विचार किया गया है। तो अप्रतिबंधेन हेतुना का अर्थ है अनैकांतिकेन हेतुना। तो अप्रतिबंधक यदि हेतु है किसी विकार का, विकार शब्द का अर्थ है कार्य, कोई परिणाम, तो कोई परिणाम है जो कार्य है जो उत्पन्न हो रहा है और उसका हेतु यदि अप्रतिबंधक है अर्थात अनैकांतिक है, तो उन दोनों के बीच में हेतु हेतु मतभात की संभावना, हेतु कार्य कारण भाव की संभावना नहीं की जा सकती, क्योंकि हेतु का अनैकांतिक होना हेतु नहीं अपितु हेत्वाभास में परिणत हो जाता है।